हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नॉलेज होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वहाँ पर क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस नॉर्मली टू इट होता था। परपेंडिकुलरली किसी सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी उन्हें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। तो वैसे ही एक टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो कहता है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है किसी सरफेस से, इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फोर्स क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। मतलब लेट अस सपोज कि हमारे पास ये इस तरीके से कोई एक एरिया ए है, दिस इज ओवर एरिया ए, और यहाँ से कुछ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस तरीके से लिंक होकर बाहर निकल रही हैं। तो इसका जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से है और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। अगर लेट अस सपोज इस एरिया को मैं किसी एंगल पे इस तरीके से कर दूं, तो मान लिया जाए ये एरिया इस तरीके से मैंने बेंड कर दिया, तो मेरा नॉर्मल यूनिट वेक्टर अब इस तरीके से हो जाएगा, बट टोटल नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बच्चों वो इस तरीके से पास हो रही हैं। तो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और दिस इज नॉर्मल और यू कैन से एरिया वेक्टर। तो मैंने यहाँ पर एंगल बनाया थीटा। तो वी कैन से थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब ये एरिया का परपेंडिकुलर नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर दैट इज कॉल्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर कितना होगा, यू कैन से बी कॉस थीटा। अगर आप इस तरीके से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो बी कॉस थीटा बनेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो फाई है, और पैर में हम छोटा सा बी बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो किसकी बराबर है, तो आप बोलेंगे बी कॉस थीटा, तो कंपोनेंट हो गया किसका, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का। और ये एरिया कितना है बच्चों, ए है, तो वी कैन राइट ए। इसी को रीअरेंज कर देंगे तो यू कैन राइट ए बी या यू कैन से बी ए कॉस थीटा, और इसी को हम बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर लिखते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब किसी सरफेस से लिंक होके बाहर निकलती हैं तो उनकी जो परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन है, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी कॉस थीटा। अच्छा, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना है। अगर मैं किसी स्मॉल एरिया की बात कर रहा हूं, अगर लेट अस सपोज मेरे पास ये कुछ एरिया है ए और इसका मैंने ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया, यू कैन से डी ए, एंड यू नो दैट कि ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो इसमें ये वाला एंगल कितना बना था, थीटा। तो यहाँ पर जो स्मॉल हिस्से से, स्मॉल एलिमेंट से, लेट अस सपोज डी ए से जो फ्लक्स बन रहा है, लेट इट बी फाई, यू कैन से डी फाई। ओके, यू कैन राइट, अब डी फाई से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स बना, वो बनेगा बी इंटू डी ए, और यू कैन राइट बी कॉस थीटा इंटू डी ए। डी ए विद द स्मॉल एलिमेंट और नॉर्मल यूनिट वेक्टर पे कौन है, यू कैन राइट बी कॉस थीटा। तो इसको रीअरेंज कर देंगे, यू कैन राइट बी डी ए कॉस थीटा, यू कैन राइट बी वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, तो यू कैन राइट डी फाई। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो वी कैन राइट डी फाई, और यहां पर बन जाएगा बी डॉट डी ए इंटीग्रेशन, तो डी फाई का इंटीग्रेशन यू कैन से फाई। तो ये मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स को
इंटीग्रेशन की फॉर्म में ऐसे लिख दिया, स्मॉल एलिमेंट के थ्रू है तो इस तरीके से लिख दिया। समझ में आया बच्चों? तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हमें पता होना चाहिए इसकी यूनिट क्या है। अभी आपको बताया कि फाई जो है वो बी ए कॉस थीटा लिखा जाता है, और यू कैन राइट फाई इक्वल्स टू बी वैक्टर डॉट ऑफ ए वैक्टर। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर बनाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्वांटिटी बनती है वो बनती है बच्चों स्केलर क्वांटिटी। क्या बनती है? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आता है यहां तक? अब हमारे पास यहां पर दैट इज फाई कितना था? बी ए कॉस थीटा, और यू कैन राइट बी वैक्टर डॉट ऑफ ए वैक्टर। अच्छा, अब ये मुझे पता चल गया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो अब मैं इसका एसआई यूनिट बताता हूँ। तो एसआई यूनिट जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का बच्चों, वी कैन राइट दैट इज वेबर। तो वेबर जो होती है वो एक एसआई यूनिट है। तो 1 वेबर जो होता है वो 1 टेस्ला इंटू एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। वी कैन राइट 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर 1 वेबर की बराबर है। तो ये था मेरा एसआई यूनिट। तो इसकी एक सीजीएस यूनिट भी हो सकती है। तो सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है बच्चों मैक्सवेल। मैक्सवेल जो होता है वो इसकी कैसी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। तो यहाँ पर सीजीएस यूनिट के लिए 1 वेबर, तो सबसे पहले लिखते हैं सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट जो होती है बच्चों वो मैक्सवेल होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 1 वेबर जो होता है वो 10 की पावर 8 मैक्सवेल की बराबर है। तो ये भी आपका आगे यूज़ होने वाला सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल में इसका यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब इसकी डायमेंशन बना देते हैं 5 की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बच्चों बी वैक्टर डॉट ऑफ ए वैक्टर, यू कैन राइट बी ए कॉस थीटा होता है ना। अच्छा, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। वी कैन राइट क्यू वी बी साइन थीटा। तो बच्चों बी को यहीं रहने देंगे, ये एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा बन जाएगा। फोर्स के लिए वी कैन राइट एम एल टी माइनस 2, चार्ज के लिए ए टी, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 मेरा क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। मुझे किसका चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स का। बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वी कैन राइट बी ए, बी की जगह यू कैन पुट एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, एरिया के लिए लेंथ का स्क्वायर। तो एम एल 2 टी माइनस 2 ए माइनस 1, ये कभी कभी पूछे जाने वाला पार्ट है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। आई रिक्वेस्ट ये सारा कंटेंट आपको ढंग से प्रैक्टिस करना है, लिख कर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फैराडे लॉ। थैंक यू वेरी मच।